जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां ताहिर सलीम और आप देख रहे हैं स्मार्ट व्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है आशूब चशम का जो मसला हर तीसरे शख्स को पाकिस्तान में लाहक हो चुका है। इसके बारे में हम आज आपको हफाजती तदाबीर और उनसे कैसे बचा जा सकता है, और खुदा न खास्ता अगर किसी को ये मसला पेश आ जाता है तो उसके बारे में क्या अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे साथ गोजरा के नामवर डॉक्टर अशूब चशम डॉक्टर अब्दुल अमीन साहब मरसद मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब। ये जो मसला चल रहा है आजकल अशूब चशम का, ये असल में क्या चीज़ है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, डॉक्टर साहब, असल में मसला ये है कि आजकल जो अशूब चशम का जो मसला स्टार्ट हुआ है, ये काफ़ी दिनों से, वैसे हमें हर साल ही मोस्टली ये आता है, लेकिन इस साल काफ़ी सीवियर है। ये वायरस का एक बीमारी है, वायरस की बीमारी है जो कि हमारी आँखों को मुतासर करती है एक से दूसरे। मुतादी बीमारी उसको हम कहते हैं, जो एक से दूसरे को लग जाती है। तो ये हवा के ज़रिए कभी भी मुंतकिल नहीं होती, ये हमेशा टचिंग से मुंतकिल होती है। कभी एक का टावल दूसरे ने इस्तेमाल कर लिया, दूसरे का टावल तीसरे ने इस्तेमाल, इसलिए एक घर में जब जाती है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगाता है। वो बच्चा जो है वो अपनी आँख को हाथ लगाता है, या बड़ा जो है वो अपनी आँख को हाथ लगाता है, वो वही हाथ वो उठा के किसी और चीज़ को लगा देता है, वहाँ से टचिंग से या एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। इसमें सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि हमारे जो ट्रेडिशनल, जिसको हम कहते हैं रवायती जो तरीका इलाज हम करते हैं, वो ये पानी के छींटे मारना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई खतरनाक होता है, पानी के छींटे नहीं मारना चाहिए। क्यों? उसकी मैं ये मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो आंसुओं की लेयर दी है, ये हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है बहुत से जरासीम से जो हर वक्त मौजूद होते हैं हमारी आंखों में। जब हम वॉश करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं, वो हम प्रोटेक्टिव लेयर्स को उतार देते हैं, वॉश कर देते हैं, तो जरासीम जो है हमारे कॉर्निया तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद फिर कॉर्निया के स्पॉट्स जो है वो बन जाते हैं, जिसको हम सुपरफिशियल वायरल पॉइंटेड केराटाइटिस कहते हैं। जब केराटाइटिस में आ जाता है, फिर ये आइंदा 4-5 महीने 6 महीने भी बाज़ औक़ात होता है कि मरीज़ को धुंधला नजर आता है। जबकि ये बीमारी ऑटो इम्यून है, बज़ाते खुद भी ये ठीक होती है, लेकिन दवाई इसके लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है, इसकी वजह से दूसरा इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है, जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, उससे हमें बचाना होता है मरीज़ को, कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना खुदा ना खास्ता हो जाए। तो उससे बचाने के लिए हम मेडिकेशन करते हैं। मेडिकेशन इसके लिए यानी कि इस बीमारी के लिए मेडिसिन नहीं हम देते, इसके लिए हम सिर्फ सूदिंग इफेक्ट के लिए देते हैं टीयर्स वगैरह, ठीक है। तो वो टीयर्स जो है वो सूदिंग इफेक्ट तो देते हैं, लेकिन बाकी जो हम मेडिकेशन देते हैं वो एक तो स्वेलिंग को कम करने के लिए होती है, वक्ती तौर पे रिलीफ के लिए, जिसमें हम हल्का माइल्ड स्टीरॉइड को यूज़ करते हैं। साथ उसके एंटीबायोटिक इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम इसको किसी तरीके से सेकेंडरी इन्फेक्शन से आपको बचाया जा सके। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है, इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। क्या एक दूसरे के साथ बैठकर खाने पीने से कुछ नहीं होता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो जी एक समझा जाता है कि ये उसको देखने से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ हमारी कह लें कि मिथ्स बनी हुई हैं। ऐसी मिथ्स जो है वो टोटली हाइपोथेटिकल हैं, इसका एक्सपेरिमेंट से या ओरिजिनल रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, मफरूज़े हैं, ठीक है। तो इसका मोस्टली जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है वो टचिंग से होता है, यानी कि जब टच करना है, एक चीज़ को टच करना है, वायरस है, वायरस बड़ी स्पीड से बढ़ता है, तो इसने ऑटोमेटिकली फिर स्प्रेड होना होता है। तो जब स्प्रेड होता है फिर ये पूरे इलाके को लपेट में ले लेता है। अच्छा, ये कितने दिन तक ये ठीक हो सकता है? वैसे ये 3 दिन में जो है मोस्टली जो है वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन इसमें इम्यूनिटी लेवल बड़ा काउंट करता है। पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल कैसा है? इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो वो वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स देता है, बहुत जल्दी एक दिन में रिकवर हो जाते हैं पेशेंट। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये हफ्ता भी ले जाता है, हफ्ता 2 हफ्ते तक भी ले सकता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बस हिफाजत ये करनी है कि दिन में 10, 12, 14 दफ़ा भी साबुन के साथ हाथ धोए जाएं, ताकि हाथ आंखों को जब भी टच किया जाए तो वो साफ हो।
वो कंटेमिनेटेड ना हो, यानी वो वायरस कंटेंट ना हो, तो उसका टावल अलग हो उस पेशेंट का, उसने आँख को जो भी चीज़ टच करनी है, वो अगर टिश्यू इस्तेमाल कर रहा है तो टिश्यू वो एक बार इस्तेमाल करके उसको डस्टबिन में फेंके, ना के इर्द गिर्द फेंक दे, माहौल में ना उसको टचिंग ना हो किसी दूसरे चीज़ के साथ। तो कांटेक्ट के बगैर जो है ये नहीं बीमारी फैलती। हाँ, जो कहा जाता है कि हवा से ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पानी के छींटे ये ना मारे, इससे आप आँख को एक्सपोज कर देते हैं, कॉर्निया को। कॉर्निया जो पाकिस्तान हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव तरीन हिस्सा है, उसको आप एक्सपोज कर देते हैं जरासीम के लिए, और आराम से जरासीम जो है उस पर हमला हो सकते हैं। अच्छा, इस मरीज को कौन सी दवाई जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए? इसके लिए एक तो हम टीयर्स यूज करते हैं, जो भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप जो होते हैं। आई ड्रॉप में हम एक तो हम कम्बिनेशन लेते हैं, इसमें सबसे जो अहम कम्बिनेशन चल रहा है, वो बहुत अच्छा भी है, नेशनल लेवल का है, वो है टोब्रासिन डी। टोब्रासिन डी लें और उसके साथ आईओ का इस्तेमाल कर लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन। इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि पेशेंट जो है वो एक ही दिन में रिलीफ फील करता है, ज़्यादा दिन नहीं लगते, एक ही दिन में वो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, अगले दिन 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी तक तकरीबन मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं अलहमदुलिल्लाह इसके साथ बिल्कुल ठीक हो गए अल्लाह के नाम से। और उनके फिर आगे वो जो है, क्योंकि पहले ये एक आंख को होती है, दूसरी आंख तक वो अल्हम्दुलिल्लाह मसला ही नहीं हुआ बहुत से पेशेंट्स को, जिनको सिर्फ एक आंख में ही वो मेरे पास पहुंच गए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरी आंख उनकी इस हमले से बच गई। तो इसी तरह यानी कि इसको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मरीज जो है इससे आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आराम से। एक तो सस्ते भी हैं, बहुत महंगे नहीं है, मेडिसिन सस्ती है, और दूसरे नंबर पे ये है कि 2 ही सिर्फ ड्रॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यानी कि वो 1000-1500 वाली बात मार्केट से मिल जाता है आराम से, तो इसको पेशेंट जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।